गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 में विज्ञान विषय में ऑनलाइन क्लासेस में आप पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक। देखो, उत्प्रेरक बताने से पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई दो दोस्त है, उनके मध्य काफ़ी अच्छी दोस्ती है, मगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उनके बीच में झगड़ा करवा देता है और दोनों के मध्य क्या हो जाती है, दोस्ती टूट जाती है। तो इसमें नुकसान किसका होता है? दोस्तों का हुआ, झगड़ा कराने वाले का किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी उसका कोई नुकसान नहीं होता है। उत्प्रेरक की उसी प्रकार होते हैं, या झगड़े हुए दोस्तों के मध्य कोई तीसरा मीडिएटर आकर के उनके मध्य समझौता करवा देता है, तो फ़ायदा मीडिएटर का कुछ नहीं होता है, दोस्तों का होता है, दोस्ती हो जाती है। तो उत्प्रेरक क्या है? ऐसे ही पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं या अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, मगर स्वयं अपरिवर्तित होते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। तो वे पदार्थ तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। अब ये परिवर्तन धनात्मक यानी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों बात हो सकती है। स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। कौन? उत्प्रेरक। यानी स्वयं उनके बाहर में, उनकी संरचना में जितनी मात्रा में डालते हैं उतनी मात्रा में वापस प्राप्त होते हैं, यानी न वो पदार्थ किसी पदार्थ से क्रिया करते हैं, न अभिक्रिया में वो भाग लेते हैं। सिर्फ इस प्रकार रहते हैं कि वो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इन पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। और यह क्रिया होती है, और ये जो घटना होती है इसे बोलते हैं उत्प्रेरण। कौन सी क्रिया बोलते हैं इसको? उत्प्रेरण की क्रिया बोलते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। जैसे पोटेशियम परमनेट KClO3, यह है पोटेशियम परमनेट नहीं, क्लोरेट। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट को जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन निकलती है। यदि यह अभिक्रिया बहुत धीमी गति से संपन्न होती है, तेज हो जाती है, अगर इसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डालते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या डालते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड डाला जाता है। मैग्नीशियम होता है Mg, मैग्नीज होता है M। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसमें जब डाला जाता है तो अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है और पोटेशियम क्लोरेट बनाती है। इसी प्रकार जैसे वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है और किसकी उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित जाता है, तो वनस्पति घी बनता है, यानी डालडा घी जिसको आप बोलते हैं, बनता है। तो इनमें ये जो पदार्थ डाल लेते हैं ये क्या है? ये दोनों ही क्या है? उत्प्रेरक। और हमें ऐसे कैसे वापस प्राप्त हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों को कितने भागों में बांटा गया है। एक तो ये प्रकार भौतिक आधार पर, दूसरा क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों को कितने भागों में बांटा गया है, और तीसरा होता है स्वतः उत्प्रेरक, और चौथा होता है जैव उत्प्रेरक। इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले आती है भौतिक अवस्था। पहले बात करते हैं हम भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर हम उत्प्रेरकों को कितने भागों में बांट सकते हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है समांगी उत्प्रेरक, एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक
हमने पढ़ा था समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, उसी प्रकार इसमें इसकी परिभाषा उससे संबंधित है। अब देखो इसमें अभिक्रिया लेते हैं, तो अभिक्रिया में हम देखो अभिकारक यानी क्रियाकारक होते हैं, उत्पाद यानी क्रियाफल होते हैं, और ये हमने लिखा उत्प्रेरक। 3 चीज़ें होती हैं, तीनों चीज़ें एक सी ही अवस्था है, भौतिक अवस्था समान है। किसकी? पदार्थों की भौतिक अवस्था तीनों की समांगी उत्प्रेरक की बात करते हैं। यदि समांगी उत्प्रेरक में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक ये तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो? समान है, तो वो समांगी उत्प्रेरक होगा। क्या होगा? समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, अब भौतिक अवस्थाएं 3 होते हैं, ठोस भी हो सकती है, लिक्विड द्रव भी हो सकती है, और गैस भी हो सकती है। 3 अवस्थाएं होती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, SO2 को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इसमें ये भी किस अवस्था में? गैस में। ये भी किस अवस्था में? गैस में। और ये भी, तीनों किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में है। लेकिन और NO भी किस अवस्था में? गैसीय। तो सभी की अवस्था कैसी है? गैसीय अवस्था में, एक जैसे हैं, तो इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब देखो इस अभिक्रिया को संतुलित, यहाँ 4 2 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ही है, तो यहाँ इसको गुणा कर दे तो 6 हो जाते हैं, और इसके कितने हैं? 2, और यहाँ कितने? सल्फर के 2 हो गए, तो सल्फर के 2 कर दो, तो ऑक्सीजन सल्फर के 2, इसके भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6, यहाँ भी 6 हो गए, तो अभिक्रिया संतुलित हो जाए। तो ये किसका उदाहरण है? किस अवस्था में सभी पदार्थ? उत्पादक, अभिकारक और उत्प्रेरक तीनों की अवस्था समान है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? ऐसे उत्प्रेरक या अभिक्रिया क्या कहलाएगी? समांगी उत्प्रेरक कहलाती है। जैसे CH3COOH यानी मेथिल एसीटेट को जल से अभिक्रिया कराते हैं, ये भी लिक्विड अवस्था में है, ये भी लिक्विड अवस्था में अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ये इसका जल ये विलयन है। तो एक के द्वारा लिखते हैं द्रव अवस्था में, तो बनता है CH3COOH, यहाँ हो जाए CH3 मेथिल एसीटेट, CH3COOH को जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो मेथेनॉल बनता है, और CH3 एथेनॉल, मेथेनॉल एथेनॉल बनते हैं। ये भी किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में कैसी अवस्था है? भौतिक अवस्था कितनी है? द्रव है, और यहाँ कैसी थी? गैस। तो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसे क्या कहलाएंगे? समांगी मिश्रण। अब बात करते हैं विषमांगी, जिसमें अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों अलग अलग अवस्था में, कोई ठोस में हो सकता है, कोई द्रव में हो सकता है, कोई गैस में हो सकता है, कोई जलीय विलयन के रूप में हो सकता है, अलग अलग होती है, वो क्या कहलाते हैं? विषमांगी। जैसे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, तो अमोनिया बनती है, और इस अभिक्रिया को जल्दी करवाने के लिए ये गैस अवस्था है, ये भी गैस अवस्था है, और ये भी गैस अवस्था, और लोहा डालते हैं ठोस अवस्था में। ये किस अवस्था में? ठोस में। तो क्या हो गया? उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद एक ही अवस्था है, मगर उत्प्रेरक की अवस्था अलग है, तो ये क्या हो गए? विषमांगी उत्प्रेरक। कैसे हो गए? विषमांगी उत्प्रेरक। इसी प्रकार जैसे वनस्पति की ये लिक्विड अवस्था में होता है, और ये गैस अवस्था में, और ये सॉलिड अवस्था है, और ये द्रव अवस्था
ठोस परावस्था में हमें प्राप्त होता है। तो देखो तीनों अवस्थाएं अलग अलग है, तो अलग अलग होने के अभिकारक 2 अवस्थाओं में है, उत्पाद एक अवस्था में है और उत्प्रेरक की अवस्था ठोस, तो अलग अलग है। तो ये भी क्या है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी। अब आगे पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक।